भजन प्ले कर रहा था, 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फोन स्पीकर वगैरह बजाया तो तेरे को मार दूंगा पूरा। अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है, तो बोला हमारा अजान का टाइम है और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। हिंदू मिल जाए तो मारेंगे, क्रिश्चियन मिल जाए तो मारेंगे, यहूदी मिल जाए तो मारेंगे। तुम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तुम यहाँ क्यों मना रहे हो? मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी। तो भारत हमारा है, ये राम राज है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ मनाएंगे। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया के पास है। बांग्लादेश इंडिया के पास भी है। अब अभी तक कितनी बायस्ड है कि हम ऊंची आवाज में अजान लगा सकते। अगर कोई टिट फॉर टैट किस्म की जिनको रिस्पांस दिया जा सकता है, मेरा ख्याल वो हिंदूज ही देंगे। भारत फिलिस्तीन के लिए एड भेजता है, ये लोग ताली पीटते हैं और वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया काम करा भारत ने, देखो फिलिस्तीन के लिए भेज दिया। अब्दुल्लों के घर में जाएंगे तो फिर हमें आवाजें आएंगी, हाय डरा हुआ मुसलमान जी बड़ा बुरा हो गया। अगर फायदा किसी हिंदू का हो तो इनको मौत आ जाती है। फिर प्रॉब्लम ये है वो कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोजे चल रहे हैं। पिछली दफा आपने न्यूज में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं। बेंगलोर में 5 मुस्लिम युवा को हनुमान चालीसा का विरोध करना बहुत भारी पड़ गया है। माना जा रहा है कि एक दुकानदार के दुकान में 5 मुस्लिम युवा अजान के वक्त आए और एक युवक को खूब पीटा। युवक का कहना है कि उसने दुकान में हनुमान चालीसा लगाया था, जिस वजह से मुसलमान भड़क गए और उसके साथ मारपीट करने लगे और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बेंगलोर में दंगा भड़क गया। तो आइए इस पर पाकिस्तानी लोगों की राय लेते हैं। जिस हॉट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेंगलुरु में होने वाला एक अफसोसनाक वाकया है कि एक शॉपकीपर 6 बजे के करीब हनुमान चालीसा अपने दुकान में बजा रहा था और 6 मुसलमान आए और उससे पहले बहस की और फिर उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा। वीडियो जो है आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। निहायत अफसोसनाक वाकया। इसके ऊपर जो इंडिया के जो हिंदूज कम्युनिटी है उनका बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। आज शटर डाउन हड़ताल है उस एरिया में और लोग जुलूस के नाज़िर अली खान एक बहुत ज्यादा वोकल वॉइस है भारत की और हमेशा इन्होंने मुसलमानों का पक्ष रखा है और सनातनियों को अप्रिशिएट किया है। लेकिन आज जो सिचुएशन है बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है कि यहाँ पर हिंदू पूजा नहीं कर सकते, हिंदू मंदिर नहीं जा सकते। तो क्या अब भारत में भी हिंदुओं के ऊपर मजहबी रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगी? और पिछले 3 दिन से मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए हिंदू और सिख जवान और सेना बन करके बॉर्डर पर गोली खाते हैं और ये लफंदर और ये लौंडे मुसलमान के इनको आंखें दिखाते हैं जो भारत की सुरक्षा करने के लिए गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लफंदरों ने ये कहा है बेंगलुरु के उस नौजवान हिंदू नौजवान को कि भजन कीर्तन बंद कर, रमजान है और रमजान में तेरा भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि अब नवरात्रि में भी अजान नहीं होने देंगे, अब दुर्गा पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गणेश चतुर्थी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिव पूजा में भी अजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी अजान नहीं होने देंगे। इस राम राज, इस नए भारत में अल्लाह के जो स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने को हम तैयार हैं। हम तो तैयार हैं और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। भारत और भारत के वासियों के दिल में मुगल को भरना और भगवान को मिटाना, ये बहुत बुरा और बहुत गंदा स्ट्रैटेजी चलता चला जा रहा था। तलवार दिखा करके सनातनियों को शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सनातनी बेटियों का शलवार उतारना, ये भी मुसलमानों की बहुत भद्दी और गंदी स्ट्रैटेजी भारत के अंदर चल रही थी और चल रही है। अकबर और औरंगजेब रोड नाम रख लेने से क्या भगत सिंह जी की मोहब्बत हमारे दिल से मिटा दी गई? क्या अब हम बिनोई बादल दिनेश जी को, क्या हम शिवाजी महाराज को, क्या हम अशोका जी को क्या हम भूल गए हैं? नहीं भूले हैं। तुम तुगलक रोड बनाओगे, तुम शाहजहां रोड बनाओगे, तुम अकबर रोड बनाओगे, तुम औरंगजेब रोड बनाओगे, हम क्या भगत सिंह जी को भूल जाएंगे? हम तो नहीं भूलेंगे। अब बात आती है कि हमारे राम मंदिर के साथ कई मंदिरों पर बाबर और औरंगजेब ने बहुत कहर ढाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या भगवान राम की आस्था हमारे दिल से कोई मिटा पाया? 550 साल के बाद भी राम मंदिर बनी, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूरी दुनिया ने उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन और दिवाली से बढ़कर दिवाली मनाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा कुरान का पन्ना
और वो कौन से चीजों को लोग मुसलमान मान रहे हैं जो हिंदुओं के आंखों में आंखें डाल करके ये कहते हैं कि रमजान है बेटा, अभी भजन मत गा। तो तुमको भी इस भारत की धरती पर नमाज नहीं पढ़नी थी, तुमको भी इस भारत की धरती पर मिलाद नहीं करने थे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे तो क्या लाउड स्पीकर पर पढ़ा करते थे? तो क्या रोड के बीच में जाकर के नमाज पढ़ा करते थे? तो ये नंगा नाच किसके बारे में सिखा रही हो? कहने को मुसलमान कहता है भारत से लेकर के पाकिस्तान तक के वो सुन्नते रसूल को मानता है, वो सुन्नते रसूल की पाबंदियों पर चलता है, वो सुन्नते रसूल के आगे अपने घुटने टेकता है। पर सुन्नते रसूल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, उनको हिंद की हवाओं से वो बहुत मुतासर होते हैं। तो आप ये जो जितने भी भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, मुझे लगता है ये इब्राहिमा की फौज है, क्योंकि सूरह अल अनबिया वर्सेस 63 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही बुतों को तोड़ रहे थे। ये तो आपने ठीक कहा कि बुतों को तोड़ना और इस्लाम की शुरुआत इसी तरह होती है, लेकिन नाज़िया जी इस मामले में एक चीज है जो बड़ी वर्स्ट हुई है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के अंदर सब हमने देखा है मिलजुल के रहते हैं, और यही जो कल्चर है भारत का उसको पूरी दुनिया में एक खास मकाम दे रहा है। मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, मुसलमान ईदगाहों में जाते हैं, लेकिन एक सनातनी अपनी दुकान में भजन नहीं बजा सकता, भजन गा नहीं सकता, और उसको मारा भी है, सीसीटीवी फुटेज भी आई है। एक तरफ तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज उठाता है कि भाई भारत का मुसलमान सेम नहीं है। अब जहाँ पे हिंदुओं पर इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से, अब बाकी मुसलमानों का इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि जुल्म तो उनके साथ भी हो रहा है। जुल्म सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही हो रहे हैं, हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ ही हो रहे हैं, और ये लफंदर मुसलमान कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे नेचर में मारना काटना है, तुम अपने नेचर में ये बसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उसको तो पहले काट के गिराएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे, और ये फैक्ट है। अगर फायदा किसी हिंदू का हो तो इनको मौत आ जाती है। फिर प्रॉब्लम ये है, ये जो अभी कुछ हिंदुओं का रवैया हुआ है ना, जो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों से, ये जो हिंदू थोड़े से अग्रेसिव हुए हैं, ऑफेंसिव पे आए हैं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि कई 100 साल से ये स्प्रिंग को दबा के रखा था। अब ये स्प्रिंग छूट गई, अब इनको अच्छा नहीं लगता। जब हिंदू अपनी बात रखता है इनको अच्छा थोड़ा ना लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको बहुत बुरा लगता है जब हिंदू कहता है कि नहीं यार मेरे धर्म से ये भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसा मत करो। हिंदू वायलेंस नहीं करता है, हिंदू हाथ में तलवार नहीं उठाता है जब तक आप उसको धकेल के बिल्कुल कोने में न ले जाए। दोस्तों, कई बार लोग ये बात कह चुके हैं और मैं ये बात खुद कई बार कह चुका हूं, हमारा देश सिर्फ इसलिए सेक्युलर नहीं है क्योंकि एक कानून बना दिया गया है। हमारा देश इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहां पे 85% हिंदू रहता है और हिंदू के खून में बराबर। आज भी हिंदू की लड़ाई ये नहीं है कि हिंदू धर्म उस विशेष धर्म से बेहतर है। हिंदू कभी ये नहीं कहता कि तुम जहन्नुम में जाओगे या तुम नरक में जाओगे, सिर्फ मैं स्वर्ग में। हम लोग, ये हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। एक तरफ जहां भारत में रहने वाले मुसलमान दिन में 5 बार लाउडस्पीकर में अजान देते हैं, लेकिन बेंगलोर में एक युवा के दुकान में हनुमान चालीसा चलने पर उन्हें खूब मिर्ची लग रही थी। यही वजह है कि उन मुस्लिम युवकों ने उसे खूब मारा और पीटा, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रहने वाले सेकुलर हिंदू और मुस्लिम को शांति की बात सिखाते हैं।